आज जो ये समाज आप देख रहे हैं ये बिहारी समाज है। बिहार के हम लोग मूल निवासी हैं जो मुंबई में पले बड़े हैं। बहुतों का यहाँ जन्म हुआ है, बहुतों का यहाँ जीवन व्यापन हुआ है। 50 साल 60 साल इन्होंने एक पूरी सदी की सदी दे दी है समाज सेवा करते हुए। और आज का जो आप पूछेंगे कि किस लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं, तो उसका उद्देश्य बीएमसी चुनाव है जो 15 तारीख को हो रहा है पूरे मुंबई थाने सारे इलाकों में। और हमारा जो मेन प्रॉब्लम था वो ये था कि उत्तर भारतीयों के नाम पर बिहारियों को दरकिनार किया जा रहा था जब बारी आती थी टिकट देने की। हम में से बहुतों ने ये बात कही कि जब मोर्चा ढोने की बात आती है तो हम बिहारी भाई बहन सब याद आते हैं, लेकिन जब टिकट बांटने की बात आती है तो बिहारी जो है वो बहुत ही गिने चुने बिहारी, उनको टिकट दिया जाता है कॉन्शियसली। जो एक कॉन्शियस डिसीजन होता है कि भैया हमें इनको टिकट देना है, उनको टिकट देना, उसमें बिहारियों का जो है उनको दरकिनार करना उनको बहुत आसान सा लगता है। तो अभी मैं ये बात बता दूं कि बिहारी जो है अब एकजुट होना स्टार्ट हो चुके हैं। और अभी इस मौजूदा वर्तमान स्थिति में जितने भी बिहारी हमारे कैंडिडेट्स खड़े हैं अलग अलग जगह पर, जिसकी भी संख्या बहुत कम है। हमारा जो सेंसस है, बिहार के लोग जो मुंबई में बसे हैं, इससे पहले मैंने एक वीडियो रिलीज किया था कि मैंने दावा किया था कि हमारे 40 से 50 लाख के बीच में जो है बिहारी समाज मुंबई में बसता है, मुंबई थाने इलाके में बसता है। और मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई गलत कही है। बहुत सारे लोगों ने मुझे चैलेंज किया कि ये आपने डेटा कहाँ से लिया है, तो उस बारे में मैं बता दूं कि 2008 में, इट्स ऑन गूगल, इट्स रियल फैक्ट, 2008 में जो है 2.5 मिलियन बिहारीज मुंबई में थे, यानी कि 25 लाख। 2011 में नेक्स्ट सेंसस हुआ है, 5 लाख का एडिशन किया गया है, हो गए 30 लाख। आज हम है 2026 में, तो अगर मैं उसे 40 लाख कह रही हूँ तो कौन सा गलत कह रही हूँ? कोई गलत नहीं कह रही हूँ। और मुझे लग रहा है जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस तरह से चीजें इंक्रीज ही हुई है, डिक्रीज नहीं हुई है। तो इतनी भारी पॉपुलेशन होने के बावजूद हम सबको जो उत्तर भारतीयों में काउंट किया जाता है, जब उत्तर भारतीयों पे बहुत सारी प्रताड़ना होती है, मारा जाता है, अब्यूज किया जाता है बिहारी समाज, बिहारी नाम लेकर, तो हमारा नेता कहाँ है? हमें प्रोटेक्ट करने वाला कौन है? कोई नहीं हमारे प्रोटेक्ट करने वाला। और जो उत्तर भारतीय की लॉबी है उसके अंदर बिहारियों को एक्चुअली उनका वैल्यू कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है। आज भी अगर कोई बिहार से मिनिस्टर आता है, एमपी आता है, एमएलए आता है, तो इतने वर्षों से आप देखेंगे उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक यूपी का जो लीडर है उनको सामने आना पड़ता है। नो ऑफेंस, उन्होंने अपना काम किया है, उन्होंने मेहनत की है, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन अब हमें बहुत सोचना पड़ेगा कि हम अपने समाज को आगे कैसे ले जाए, बिहार को आगे कैसे ले जाए। ये मेरा करवद निवेदन था सभी से कि जिस तरह से यूपी डेवलप हो रहा है इतने फास्ट गति से, ये क्यों हो रहा है डेवलप? क्या योगी जी ने आके फटाफट डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया? उसकी नींव रखी गई थी कहीं ना कहीं लोकल लीडरशिप पे। मुंबई से बहुत सारे नेता डेवलप हुए हैं जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। जब एक पावर हाथ में आता है तो वो जाके वो संदेश जो है यूपी में देते हैं। एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूं मैं, और कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट बैक होके ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। वैसा ही चेंज हम बिहार में भी देखना चाहते हैं। We don't have any leader from Bihar in Mumbai who is going to protect us, who are going to stay with us. तो ये सबसे ज्यादा मुद्दा है। जितने भी लोग आज कैंडिडेट्स खड़े हैं यहाँ पर, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, हमने ये निर्णय लिया है कि हम बिहारी कैंडिडेट्स को सपोर्ट करेंगे। हमारा समाज जो है एक ये कॉन्शियस डिसीजन लेगा कि हमारे अपने लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, डेफिनेटली ये नहीं कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का है तो हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, बट कोई अच्छा है कैंडिडेट तो हम उन्हें बिल्कुल भी सपोर्ट करना चाहेंगे। तो मैथिली समाज से क्या एक मैसेज रहेगा ये चुनाव के लिए? बिहारी समाज से मैथिली एक लैंग्वेज है जो बिहार का जो है ना बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बोला जाता है। मैथिली बेल्ट आप बोल सकते हो। सो बिहार में मैथिली भी बोली जाती है, भोजपुरी भी बोली जाती है, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो मैं अभी बात बिहार की कर रही हूँ। तो बिहार समाज से यही मैसेज है कि हमारे जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हैं बिहारी समाज से, हमें उनको वोट करना है। ये आपका दायित्व बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है। अगर आप कहते हो ना बहुत हम प्राउड बिहारी है, हम अपना राज्य बदलना चाहते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, तो ये सही टाइम है। आपको लगता है कि भैया ये कैंडिडेट हार जाएगा, अच्छा है, लेकिन हार जाएगा, फिर भी आपको वोट देना है उनको, क्योंकि जब वोट काउंटिंग होगा आपका ताकत पता चलेगा, आपका प्रेजेंस पता चलेगा,
तब जो लोग कहते हैं ना कि बिहारी है कहाँ पर, ना सेंसस में दिख रहे हैं ना कहीं दिख रहे हैं, तब जो है वो ताकत दिखेगी जब हमारा बिहारी जो कैंडिडेट है उसको एक पर्टिकुलर वोट मिलेगा और जब वो जीतेगा। अभी बीएमसी, एमबीएमसी और बीबीएमसी चुनाव में आपके समाज से कितने कैंडिडेट हैं? हमारे समाज से बहुत सारे कैंडिडेट हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी टू अनाउंस। मैं कुछ लोगों का नाम भी लेना चाहती हूँ। मीनू धनंजय झा जी, पुतुल रविंद्र झा जी जो विरार से हैं, शंकर झा जी मीरा रोड से है, नवीन सिंह जी जो मीरा रोड से है, शिव कुमार झा जी कांदीवली से, तिलक चौधरी जी कांदीवली से हैं, ममता ठाकुर जी गोरेगांव से हैं, विनीता झा जी मीरा रोड से है, डॉक्टर शिल्पा ठाकुर जी खारघर से हैं, मुरारी झा जी कांदीवली से हैं, दीपक भोला झा जी जो कांदीवली से है, अंजलि झा उल्लासनगर, नीतू झा विरार से है, अनीता राय जी जो मीरा रोड से हैं। तो ये कैंडिडेट जो है हमारे बिहार से रिलेटेड है और इनके अलावा भी कुछ कैंडिडेट्स होंगे, हो सकता है कि उनका नाम मुझ तक नहीं पहुंचा हो, लेकिन आप लोग जहां भी रह रहे हो आपका ये दायित्व बनता है अपने कैंडिडेट्स को पहचानना। हर वार्ड में 4 आप वोट कर रहे हो, एटलीस्ट एक वोट जो है आपको अपने बिहारी समाज के लिए जो है वो देना ही चाहिए। ये आपका ड्यूटी है, तभी आप प्राउड बिहारी कहलाएंगे और अपने राज्य के लिए कुछ कर पाएंगे। एकता एकता वास्तविकता में हम क्या बताते हैं और कर्म से एकता में है या नहीं है। एकता है तो हम करके दिखाएंगे। नेता को भी चाहिए जो हम सबके एकता यदि चुनते हैं उस पर ध्यान रखें, कोई बंटवारा नहीं हो, हम एकता की ताकत दिखाएंगे और एक को बना के बताएंगे। जो हमारा जो भी बिहारी है जो भी है उसे हम चुनेंगे और उसे हम पर ध्यान रखना चाहिए। जो हमें सब चुन के भेजा है उस पर उसे ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मैं मनोरमा जी को धन्यवाद देता हूं कि इस परिस्थिति में भी यह एक सामाजिक बैठक किए और समाज को एकत्रित करने का प्रयास किए। जो प्रयास जिन वातावरण में हुआ वह एक सफलता के रूप में दिखाई दे रहा है। साथ ही हम लोग संगठित होकर किसी भी पार्टी से पक्ष या अपक्ष खड़ा हो उसको हम लोग एक मत से सहयोग करें, मत दें और अपनी एकजुटता का प्रतीक कायम करें कि उसे कितना मत हासिल हुआ और राजनीतिक पार्टी को यह मैसेज जाए कि बिहारी समाज सब एक है और एक होकर के हमको चुनौती देगा। आने वाले चुनाव में हमें प्रतिनिधि देने का वो भरपूर प्रयास करेंगे। यह अपेक्षा के साथ हम लोग यह मीटिंग किया। इसके लिए जो मीटिंग ऑर्गेनाइज किए उनको बहुत बड़ी प्रशंसा है, धन्यवाद है और हमारे तरफ से आशीर्वाद है कि मनोरमा जी भी इस समाज का प्रतिनिधित्व करें, आगे बढ़े। आज नौजवान है, नारी शक्ति की जरूरत है, नारी शक्ति काम रहे, नारी शक्ति आगे बढ़े, हम सब आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज की ये मीटिंग एक बिहार से आकर के यहाँ जो हम लोग रहते हैं मुंबई में एक बहुत बड़ी संख्या हमारी है, चाहे वो आज चुनाव का विषय है, चाहे वो बीएमसी हो चाहे एमबीएमसी हो, सभी में हम लोग बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं। एक चीज इस वर्ष इस चुनाव में देखने को एक बात मिली है जिसके ऊपर प्राय लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोगों का जो निरंतर प्रयास रहा है, समाज के प्रति जागरण रहा है, समाज के बहुत सारे बहुआयामी महिलाओं के लिए या अन्य वर्गों के लिए जो कार्य हो रहा है उसका ये प्रभाव है कि यही मीरा भाईंदर में ही, चाहे वो शिवसेना उबाटा हो चाहे वो शिवसेना सिंधे हो, ऐसी पार्टियों ने बिहार के समाज को टिकट दिया है, शुरू किया है। अब आवश्यकता इस बात की है कि अगर किसी पार्टी ने टिकट दिया है तो हमारे समाज को आज आवश्यक है कि हमारा समाज उसका सपोर्ट करे, ताकि वो ये मान सके कि अगर हमने टिकट दिया है, वो जीते या हारे अलग विषय है, लेकिन एक मेजॉरिटी वोट अगर हम अपना वोट उनको डालते हैं तो आने वाले कल में हम जिन पार्टियों ने टिकट दिया है उनको देख करके सभी पार्टी
टिकट देने के लिए, इस समाज को आगे लाने के लिए, इस समाज के पीछे चलने के लिए, इस समाज का नेतृत्व करने के लिए नेता को ढूंढेंगे और हम में से भी नेता निकलेंगे, यही कहूँगा मैं। और ये जो प्रोग्राम रखा गया था बिहारी की एकता के लिए, बिहारी के कैंडिडेट को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वे किसी भी पार्टी से हो, और मैं अंतर के आग्रह करना चाहूँगा हमारे बिहार से जो पूरे इंडिया के प्रेसिडेंट हैं नवीन नितिन जी, वो एक बार मीरा भाईंदर आए और बिहारियों का दुर्दशा देखें, क्योंकि मीरा भाईंदर में बिहारियों के साथ बहुत अन्याय राजनीतिक तौर पे शिकार किया जाता है, भीड़ इकट्ठा किया जाता है। तो मेरा मैसेज बिहार तक जाना चाहिए, जो हमारे नवीन नितिन जी है मीरा भाईंदर में आकर एक बार आएंगे तो उनको बिहारी की दशा पता चलेगी कि अभी बिहारी ग्रो कर पाए।